हेलो, नमस्कार। प्राणों पे हम थे। प्रमुख प्राण हम पढ़ चुके थे, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। अब हम बात कर रहे थे उपप्राणों की। तो उपप्राण भी जो है 5 प्रकार के हैं। और उपप्राण से मतलब है, मैंने कहा था कि जिस तरीके से पावर हाउस से ट्रांसफार्मर से एक मीटर के अंदर भी अलग अलग कमरे, घर में जो है अलग अलग कमरे हैं, तो उन अलग अलग कमरों को जो एनर्जी देने का जो काम कर रहे हैं, अब आप ये समझ लीजिए कि उन प्राणों ने भी अपने अपने में जो है विभाग तय किए हैं कि प्राण वायु ने भी अपना अपना जो है काम को संचालित करने के लिए अलग अलग दिए हैं। तो ये उप प्राणों में डिवाइड हो जाते हैं। तो उप प्राण भी मैंने कहा 5 प्रकार के हैं। इनके आपको नाम याद रखने हैं: नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। ये 5 नाम आपको सबसे पहले याद करने हैं: नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। 5 नाम याद करने हैं। दूसरा, इनकी स्थितियां याद करनी है कि ये कहाँ कहाँ पर हैं। तो सबसे पहला जो है वो नाग है। ये कंठ से और मुख के बीच में है, यानी मुंह और कंठ के बीच में है नाग। दूसरा है कुर्म। ये हमारे नेत्रों में विद्यमान है। कुर्म हमारे नेत्रों में विद्यमान है। फिर है कृकल। ये मुख से और हृदय तक, मुख से और हृदय तक है। फिर है देवदत्त। ये नासिका से और कंठ तक है। और फिर है धनंजय। ये संपूर्ण शरीर में विद्यमान है। सबसे पहले इनके नाम याद करने हैं, उसके बाद इनकी स्थितियां याद करनी है, और इसके बाद इनके जो है फंक्शन याद करने हैं कि इनके फंक्शन क्या क्या है, इनके कार्य क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हमने कहा नाग, जो कि कंठ से और मुख तक विद्यमान है। तो जो हमें डकार आता है और जो हमें हिचकी आती है, ये जो कार्य हैं, ये कार्य करवाता हमारा नाग उपप्राण। हिचकी आना, डकार आना, ये जो 2 कार्य हैं मुख्यतः, ये कार्य करवाता है नाग। इसके बाद दूसरा है कुर्म, जो कि मैंने कहा नेत्रों में विद्यमान है, हमारी आइज़ में है। उनमें जो हमारी पलकें झपकती हैं, जो पलकें झपकने का जो कार्य संचालित करता है, वो कुर्म उपप्राण करता है। तीसरा कृकल, जो हमने कहा मुख से और हृदय तक है। तो इसका कार्य क्या है? जो हम जमाई लेते हैं, जो भूख और प्यास का जो आभास हमको होता है, ये जो आभास हमें करवाता है, ये कृकल करवाता है। उसके बाद आता है देवदत्त, जो हमने कहा नासिका से और कंठ तक विद्यमान है। छींक आना, आलस्य आना, निंद्रा आना, ये जो सारे कार्यों को संचालन करता है, ये करता देवदत्त। और लास्ट है धनंजय, जो हमने कहा कि संपूर्ण शरीर में विद्यमान है। इसका फंक्शन ये बताया जाता है कि मृत्यु के बाद भी जब शरीर मृत हो जाता है, तो अंत तक जो बच जाता है, जो मृत शरीर में विद्यमान है, वो धनंजय है। तो ये 5 उपप्राण हैं। 5 उपप्राण में नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, इनके अलग अलग कार्य, इनके अलग अलग स्थितियाँ आपको याद रखनी है। तो ये 5 उपप्राण हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। धन्यवाद।